हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। सीटेट का जो जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा ताकि इस वीडियो का आप लाभ ले सकें। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सभी को जो है फैक्ट्स के साथ समझाया गया है। जो फैक्ट्स आपको नहीं आइडिया है, जो चीज़ें आपको नहीं पता है, उसका आप नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाया करिए। ये क्वेश्चन पेपर आप लगा करके 120 मार्क्स तक जो है ला सकते हैं, इसलिए हमारी जो है शुरुआत से जो है हमारा टारगेट रहा है कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है लाएँ। तो इसी हिसाब से मैंने आपको पेपर्स जो है डेली आपको कराता हूँ। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट का डेली आपको पेपर मिलता है, ठीक है। बस आपको पेपर्स लगाने, अब आपके पास जो है समय भी कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेपर्स लगाइए ताकि आप जो है और अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो आज जो है इस वीडियो का जो टारगेट है वो सिर्फ केवल 10 लाइक्स का है। जो है लाइक्स जो है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हम डेली आपके लिए जो है इसी प्रकार से वीडियोस लेके आते हैं। सिर्फ केवल 10 लाइक का है, तो इस जो है टारगेट को पूरा करने में हमारी मदद कीजिएगा। और कमेंट आप करना चाहें तो आप ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। कोई भी बात अगर आपको बतानी, कोई चीज़ आपको चाहिए, सीटेट से संबंधित जो है कोई भी जानकारी चाहिए या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं और किस प्रकार का पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है, किस में रखा जाता है? सही आंसर देखना है। तो देखिए सही आंसर क्या होगा, पानी में, फार्मलीन में, या तारपीन के तेल में, या क्लोरोफॉर्म में रखा जाता है। तो जीवाश्म जो होते हैं, जीवाश्म ध्यान रखिएगा, जीवों का संग्रह जो है उसको रखा जाता है फार्मलीन में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। और जीवों के अवशेषों को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जीवों के अवशेष जो होते हैं उनको हम कहते हैं जीवाश्म। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ज़्यादातर तो चीज़ें लोगों को पता ही होगा, इनको हम जीवाश्म कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कई करोड़ों साल पहले जो है इस प्रकार का एक जानवर पाया जाता था और वो जो है अब उसको जो है एक खास जो है लिक्विड में संग्रह करके रखा जाता है। वो जो है लिक्विड का नाम बताना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे, सेम टू सेम यही क्वेश्चंस पूछे जाएगा। मैंने देखिए बिल्कुल छोटे फॉर्म में दिया है आपको क्वेश्चन, लेकिन आपको पेडागोजी के रूप में बहुत बड़ा एक पैराग्राफ में बना करके क्वेश्चन पूछेगा और सिर्फ आंसर। देखिए यहाँ पे तो आपने समझ गए होंगे कि पानी में तो नहीं रख सकते, पानी तो गला देगा। तारपीन का तेल जो है वो मतलब केरोसिन ऑयल, इसमें भी नहीं रख सकते। क्लोरोफॉर्म में भी नहीं रख सकते। लेकिन मेरे आंसर तो आप समझ गए होंगे, लेकिन जब सीटेड आपसे पूछेगा तो फार्मलीन के साथ और भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम देगा जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि मैं तो इन 4 ऑप्शंस को समझ गया। फार्मलीन अगर आपको पता था तो आंसर आपको पता है, अदरवाइज आपको आंसर नहीं पता था। ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन समझ करके आंसर लगाया तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो चीज़ ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आंसर बिल्कुल याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश 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 पर्यावरण में मानव बस्ती, सिंचाई के जो है साधन, परिवहन और आर्थिक गतिविधियां आदि को शामिल किया जाता है। तो मतलब भौतिक पर्यावरण में जो है इसको शामिल करते हैं, या सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में शामिल करते हैं, या मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के रूप में शामिल करते हैं, या सामाजिक पर्यावरण के रूप में इसको शामिल किया जाता है। आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, ये सभी चीज़ें जो हैं, मानव बस्ती हो गई, सिंचाई के साधन हो गए, परिवहन हो गए, आर्थिक गतिविधियां हो गई, ये सभी जो है सांस्कृतिक पर्यावरण में शामिल होते हैं। ऑप्शन बी यहां पे सही होगा, याद रखना। भौतिक पर्यावरण में किस चीज को शामिल किया जाता है? भौतिक पर्यावरण में जो है प्राकृतिक परिवेश को शामिल करते हैं, याद रखना, प्राकृतिक परिवेश को शामिल किया जाता है। वहीं पे मनोवैज्ञानिक परिवेश में जो है क्या होता है कि मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों को शामिल किया जाता है, ठीक है। और सांस्कृतिक परिवेश में जो है एक दूसरे के बीच में जो है सांस्कृतिक जो है पर्यावरण से संबंधित जो सांस्कृतिक जो है होता है उसको जो है शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे आप चीज़ें समझ गए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, माफ़ कीजिएगा, ये इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भौतिक पर्यावरण में जो है प्राकृतिक परिवेश को शामिल करते हैं और प्राकृतिक परिवेश में जो है मानव बस्ती भी आती है, सिंचाई के साधन भी आते हैं, परिवहन भी आते हैं और आर्थिक गतिविधियां, इन सभी को शामिल किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन आप जब सॉल्व करेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो गौर से चीज़ों को समझ के चीज़ों को समझिए और अपने जो है नोट्स भी स्वयं से बनाइए, ठीक है। जो TLM होता है, जिसे कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को कैसे प्रबलित करती है, मजबूत करती है। मतलब
तो ये जो है बोले गए शब्दों का पूरक है, या गृह कार्य आसान बनाकर जो है, या शिक्षक की गतिविधि को कम करके, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इनमें से जो है कोई भी आंसर जो है, सारे मतलब आंसर हो सकते हैं। तो देखिए सही आंसर क्या हो सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोले गए शब्दों का पूरक बन करके जो है ये जो है सहायक सामग्री के रूप में जो है प्रबलित करती है। बोले गए का मतलब है ये पढ़ाने से पहले जो शिक्षण जो अधिगम गतिविधि से पहले जो होता है टीचर के द्वारा जो है तैयार किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो है ये किया जाता है। तो याद रखना ऑप्शन यहाँ पे ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो है विकार है, प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में आप इसे चुनेंगे। तो देखिए ऑटिज्म में बच्चे को जो है एक तरीके के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, जो बच्चे को समझ जो है बहुत कम होती है बच्चे में। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो है बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। ऐसे बच्चे जो है रंग को देख करके जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कई बच्चे जो है रेड या येलो देख करके एकदम से जो है चिड़चिड़े हो जाएं, या ऐसे बच्चे जो है शोर शराबा सुन करके चिड़चिड़े हो जाते हैं और एकदम से जो है अजीब तरीके का रिएक्शन करते हैं, या तेज़ म्यूज़िक नहीं सुन पाते, है ना। इस तरीके की चीज़ें जो है ऑटिज्म बच्चे में जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है यूज़ करना चाहिए हमें मोशन पिक्चरें, क्योंकि ये क्या होता है, ये बच्चे जो है देखने और सुनने वाली, जिसे कहते हैं श्रवण और दृश्य वाली सामग्रियां जो है देख करके जो है याद करने की कोशिश करते हैं और अपने जो है मतलब पढ़ पाते हैं। इस तरीके से आप उन्हें भाषण देंगे तेज तेज तो उनको समझ में नहीं आएगा, पत्रिकाएं बुक्स देंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, उनको जो है बाहर लेके जाएंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उनको दिखें और उससे जो है वो बड़े मतलब रिएक्ट करना शुरू कर दें अजीब तरीके से। तो याद रखना ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से बच्चे जो है इनको जो चुनेंगे आप, वो श्रवण और देखने वाली सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वह संसार भर में केवल भारत के कई हिस्सों में पाई जाती है। यह पौधों की कौन सी प्रजाति है। देखिए बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए केवल भारत में पाई जाने वाली जो है ये प्रजाति और कहीं नहीं पाई जाती, मतलब उसे स्थानीय प्रजाति का नाम देंगे। ठीक है, स्थानीय प्रजाति में जो है, जैसे स्थानीय प्रजाति में जैसे घास आते हैं, खास प्रकार के पेड़ आते हैं जो केवल आपको यहीं पर मिलेंगे, किसी खास स्थान पर ही मिलेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि जो पहाड़ में पेड़ मिलेंगे वो आपको जो है उत्तर प्रदेश के जो है सामान्य घरों में मिल जाएंगे, इस तरीके से चीज़ें नहीं होती। तो याद रखना घास, पेड़ पौधे, फूल, ये सभी जो है स्थानीय प्रजाति का हिस्सा होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ जो होता है वो किसान का मित्र कहलाता है। इसको क्यों इसे किसान का मित्र कहते हैं, तो देखिए ये तो सामान्य सा क्वेश्चन है जो सबको पता होगा। वो छोटे कीटों का खाकर फसलों को उससे सुरक्षित रखता है, ये कारण है, या गंदी मिट्टी को खाकर फसलों की आयु बढ़ाता है, या भूमि का संरक्षण करने में सहायक होता है, या भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो देखिए ये जो है भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही होगा। केचुआ जो है किसान का मित्र होता है, ये भूमि की मिट्टी जो होती है उसको खाता है और फिर जो है मल त्यागता है, वो जो है उर्वरक के रूप में काम करती है और मिट्टी को जो है पोलापन जो है करती है, ताकि जड़ें जो है बहुत अधिक दूर तक जा सके और जड़ों को जाने में और ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ें होती है, जैसे कि मान लीजिए जिस एरिया में मान लीजिए जो है केचुआ है उसमें आपने पेड़ लगाया तो एक तरीके से उसको जो है उसकी मिट्टी को पोला करेगा, फिर मल त्यागेगा उसी को खा करके, तो वो कहीं ना कहीं उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा, है ना। और उसके बाद जो है जड़ों के लिए जो है एक रास्ता तैयार करता जाएगा, पोलापन जो है मिट्टी में पोलापन करेगा तो जो है वो जड़ें और आसानी से जाएंगी। तो इसीलिए कहा जाता है इसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। राम का साथी जो है एक दोस्त है जो विटामिन सी की जानकारी देते हुए उसे 4 तथ्य पेश करता है। ठीक है, यह नींबू, संतरे और आंवले में जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा विटामिन सी जो है हम सभी को पता है कि विटामिन सी की मात्रा आंवला और संतरा और नींबू में जो है भरपूर मात्रा में होती है, तो ये तो आपके लिए जो है सही ऑप्शन है। ठीक है, इसकी कमी से शरीर में जो है रतौंधी नामक रोग हो जाता है। देखिए विटामिन सी से जो है रतौंधी नामक रोग नहीं होता, स्कॉर्बिक एसिड नामक रोग होता है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और रतौंधी नामक रोग किससे होता है, तो रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन जो है ए से होता है। चीज़ें याद रखिएगा। ये शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है, और दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए ये सहायक होता है, आवश्यक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होते हैं 1, 3 और 4 जो है सही होगा। याद रखना विटामिन जो सी होता है
वो आपको जो है शरीर से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है एक तरीके से, तो आपके शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है खट्टे फलों का इस्तेमाल भी करना चाहिए, है ना। सीजनल जो है फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे आंवला जब आए तो आंवले का अचार है, मुरब्बा, इस टाइप की चीज़ें खाना चाहिए, ताकि जो है आपकी जो है इम्यूनिटी पावर और अच्छी बेहतर हो सके। जुखाम उखाम बहुत जल्दी नहीं होगा आपको, जो है खांसी जल्दी नहीं होगी, इस तरीके से। और दांतों में जो है सड़न से और मसूड़ों से, जो दांतों के मसूड़ों से जो खून आता है उसको भी ये रोकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही होगा। बिल्कुल फैक्ट्स टू फैक्ट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, इन चीज़ों को कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे विटामिन सी दिया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि विटामिन जो है सारे आप जो है तैयार कर लीजिए। अच्छा, अगर आप विटामिन का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा बहुत खास वीडियो है, आपको जो है जनरल साइंस से संबंधित जो है एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसमें जाइएगा। विटामिन के संबंधित जो है सभी क्वेश्चंस, मतलब इसके अलावा आपको क्वेश्चंस कहीं भी नहीं मिलेंगे, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं। तो वो विटामिन वाला क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, सारे विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस आपको तैयार हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने और सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू होती हैं। देखिए यहाँ पे जो है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे कम उपयुक्त जो है हमें कारण बताना है। तो कहानी सुनाने को जो है शिक्षण कौशल के रूप में सबसे कम उपयुक्त है। कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, ये इसका सही आंसर है। या फिर जो है कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, या कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर सबसे कम उपयोगी है वो है कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। ये आंसर जो है मूल रूप से सही नहीं होगा अगर देखा जाए तो, ठीक है। बाकी कहानियों से क्या होता है, कहानी जब आप सुनाते हैं तो बच्चे उससे जो है इंटरलिंक करते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, कहानियों में खो जाते हैं, चिंतन करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा एप्पल, तो आपका दिमाग अपने आप में जो है एप्पल में खोने लगेगा, आप सोचेंगे कि एप्पल किस कलर का होता है। मैंने आपसे बोला किस कलर का होता है, तुरंत आप समझ गया कि वो रेड कलर का होता है। आपने बताया कि क्या रेड कलर के अलावा भी होता है, तो आप सोचेंगे कि क्या रेड कलर के अलावा भी मैंने एप्पल देखा, तो आप देखेंगे कि हाँ मैंने कभी कभी तो शॉप्स में जो है ठेले वाले जो है ग्रीन एप्पल लगाए रखते हैं, तो वो भी आप सोचने के। तो इससे जो है चिंतन शक्ति जो है कहीं ना कहीं कहानी जो आप सुनाते हैं तो बच्चों की जो है बढ़ती है, ठीक है। पर्यावरणीय अध्ययन उनसे संबंध जोड़ने में जो है सहायता करती है, कहानियों से जो है पर्यावरण से संबंधित, और व्यक्तियों के जो है अनुभव उसमें शामिल हो जाते हैं। हाँ कि मैंने सर ऐसा देखा है, मैं एक बार दुकान गया था तो वहाँ से मैंने एप्पल खरीदा था, मैंने रेड और जो है ग्रीन कलर का भी एप्पल देखा था। इस तरीके के अनुभव बच्चे जो है बताने लगते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस जो है पाठ्यक्रम के सुझाए गए जो है 6 विषयों में से एक है, इसका आंसर देना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, और चीज़ें कैसे काम करती हैं, इसका जो है तो 6 विषय जो शामिल हैं उनमें से जो है एक विषय शामिल है, वो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, ठीक है। वो 6 चीज़ें कौन सी हैं इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए 6 विषय हैं, वो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, ठीक है। तो 6 चीज़ें हैं, एक तो हो गई फैमिली, याद रखिएगा फैमिली का मतलब है एनिमल से रिलेटेड फैमिली हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे प्लांट्स की फैमिली हो, सभी के बारे में, है ना, फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है फूड का, ठीक। तीसरा नंबर आता है जो है वाटर का, ये शामिल किया गया है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं, इसका ऑप्शन छोड़ करके हो सकता है इनमें से कोई ऑप्शन दे दे, तो इस चीज़ों को याद रखिएगा। ट्रैवल, याद रखना ट्रैवल को भी शामिल किया गया है, और शेल्टर, ठीक है। ये जो है 1 2 4 5 हो गया, और पांचवा छठवां है चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, मतलब थिंग्स वी मेक एंड डू, ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। ये 6 का जो है नाम आप याद रख लीजिए, बिल्कुल एग्जाम में काम आएगा। आगे बढ़ता है, अस्वीकार करना, कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण करना मुख्य विषय है किस चीज़ का। तो देखिए ये जो विषय है किस चीज़ का है, रिसाइकलिंग जो है किस चीज़ का विषय है। आप आमतौर पे जो है किस चीज़ का विषय होता है, रिसाइकलिंग, फिर उसका जो है यूज़ करना, रीयूज़ करना, उसको सबसे कम यूज़ करना। तो ये जो है पर्यावरण जो है संतुलन, पारिस्थितिक शिक्षा या
पारिस्थितिकी जो है संतुलन या पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे डी है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसका जो अस्वीकार करना, कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण, ये विषय जो है किस बात पे जो है संकेत देता है, ये पर्यावरण के प्रति जो है संवेदनशीलता का जो है संकेत देता है। ठीक है, ठीक है, ताकि जो है हम उन मुद्दों को समावेशी तरीके से हल कर सके, मतलब सभी के लिए यूजफुल बना सके। जैसे पुनर्चक्रण का मतलब है कि कोई ऐसा रिसोर्स जो पुनः जो है यूज़ के लिए हो सके, तो उसको पुनर्चक्रण करना चाहिए ताकि जो है पर्यावरण का नुकसान ना हो। ठीक है, उसका पुनः यूज़ करना आना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों को जो है पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जो है दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत खास क्वेश्चन है। मैं बार बार ये आपसे कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और खास इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सीटेट में सबसे ज़्यादा बच्चे जो है बैठते हैं और सबसे ज़्यादा फेल भी होते हैं, सिर्फ केवल इसीलिए कि वो मान के चलते हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर लूँगा, लेकिन जब वो क्वेश्चन देते हैं तो कन्फ्यूज़ कर देते हैं आपको। तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक क्वेश्चन ये देखिए, एक परिवार एक इकाई है जिसमें माता, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, ये कथन किस रूप में सही है? तो ये गलत है, क्योंकि कई तरह के परिवार होते हैं और कोई परिवार को केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते। सही है क्योंकि ये एक आदर्श पारिवारिक आकार है। सही है क्योंकि ये सभी जो है भारतीय परिवारों की तरह हैं। या फिर गलत है क्योंकि यह कथन निर्दिष्ट होना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या है? बहुत लोग जो है इसको जो है आदर्श रूप मान रहे होंगे, याद रखना, या फिर भारतीय परिवारों की तरह मान रहे होंगे। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो है बी ऑप्शन लगाया होगा, लेकिन यहाँ पे बी नहीं है, ये गलत है आंसर, ध्यान रखिएगा। पर एक परिवार जो इकाई होती है जिसमें माता पिता 2 बच्चे नहीं होते, ज़रूरी नहीं है कि 2 बच्चे हो, उसमें हो सकता है 1 बच्चे हो सकता है 2 बच्चे हो। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आदर्श रूप नहीं प्रस्तुत करना है कि 2 ही बच्चे जो है, माता पिता के 2 बच्चे ज़रूरी है, इस तरीके के जो है कोई कथन नहीं देना है हमें। हमें एक परिवार का हिस्सा माता पिता, नाना नानी और भी हो सकते हैं, तो ये कई परिवार की तरह हो सकते हैं, इनको जो है एक रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन यहाँ ए सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ईवीएस में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? मैंने आपसे कई बार ये बात कही है कि भ्रमण से संबंधित क्वेश्चन आपको ईवीएस में एक ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ईवीएस में आप 30 में से 27-28 क्वेश्चंस जो है सही कर पाना बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन बस आपको समझना होगा। देखिए, भ्रमण का जो मूल उद्देश्य होता है वो बच्चों की जो है ऊर्जा का विकास करना होता है, या बच्चों को हस्तलिखित और आधारित अनुभव प्रदान करना होता है, समाजीकरण को बढ़ावा देता है, या टीम भावना को बढ़ावा देता है। तो सही आंसर क्या है? भ्रमण का जो मूल उद्देश्य होता है और हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना। जब बच्चा कहीं पे भ्रमण करेगा तो अपने स्वयं से जो है बहुत सारे कार्य करेगा। जब स्वयं से कार्य करेगा तो कहीं ना कहीं जो है वो उस चीज़ को सीखेगा, समझेगा। ठीक है, तो ये उसका फायदा होता है, भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है। साक्षात उन चीज़ों का दर्शन करेगा, वो चीज़ें देखेगा, चाहे वो नदी हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जानवर हो, इन सभी चीज़ों को देखेगा, तो उनसे संबंधित कुछ ना कुछ अनुभव करेगा, है ना। आपने अगर आप देखना चाहते हैं कि अनुभव आधारित कोई पिक्चर देखना चाहते हैं तो एक देखिएगा, आंखों देखी, आंखों देखी आप पिक्चर देखिएगा, आप याद रखेंगे कि क्या पिक्चर है। ठीक है, ये रियलिस्टिक मूवी है, मतलब रियलिस्टिक मतलब एक यथार्थ पर आधारित पिक्चर है। ये आप देखिएगा ज़रूर, आपको हो सकता है यूट्यूब में ये मिल जाए, तो उसको देखिएगा, बहुत प्यारी पिक्चर है। ये इसी आधार पे है कि उसने अनुभव आधारित पिक्चर है कि जब तक उसको वो अनुभव नहीं करेगा, वो जब तक वो यथार्थ में देख नहीं लेगा किसी चीज़ को, तब तक वो सही नहीं मानेगा कि वो चीज़ सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ से संबंधित आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को हमें चुनना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? स्लॉथ से संबंधित मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, जानवरों वाला। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ईवीएस में। ठीक है, तो देखिए स्लॉथ की जो उम्र होती है वो 40 वर्ष तक लगभग जीते हैं। अब पूरे जीवन काल में 8 से 9 वृक्षों में जो है घूमने की तकलीफ उठाते हैं। बहुत स्लो जानवर होते हैं। ये करीब करीब जो है भालू की तरह, छोटा भालू की तरह दिखने की कोशिश नहीं करता। वो भालू की तरह होता है लेकिन वो भालू नहीं है, या कई बार जो है चिंपैंजी या बंदर की तरह बता सकते हैं। बहुत स्लो होता है, एक पेड़ में जो है चढ़ता है, फिर 40 वर्ष तक इसकी उम्र होती है। एक पेड़ में चढ़ता है, उसके पेड़ की पत्तियों को खाता है। ध्यान रखिएगा, सारे शब्दों को याद रखिएगा। एक पेड़ में चढ़ता है, उसकी सारी पत्तियों को खाता है, जब तक वो पत्तियां खत्म नहीं हो जाती दूसरे पेड़ में नहीं आता है। जब उसकी पत्तियां खत्म हो जाती हैं तभी वो दूसरे पेड़ में जाता है। जब वो पेड़ में चढ़ जाता है तो सप्ताह में एक बार
वो केवल नीचे उतरता है मल त्यागने के लिए। याद रखना, वो मल त्यागने के लिए नीचे उतरता है, फिर पुनः ऊपर चला जाता है। जब पेड़ की पत्तियां खा लेता है फिर दूसरे पेड़ पे आ जाता है, दूसरे खा लेता है, तीसरे पेड़। ये पूरे जीवन काल में 7 से 8 9 पेड़ ही जो है घूमने की तकलीफ उठाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी है सही जवाब। ठीक है, पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो पर्यावरण के संबंध में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, ये इसका मूल अर्थ है। या पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, संकट को पहचानना, या तकनीकी का विकास करना। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन का मतलब होता है पर्यावरण के संबंध में जानकारी हासिल करना और उसमें कुशलता जो है विकसित करना। मतलब ऐसा जो है मतलब पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, एक दूसरे के प्रति पर्यावरणीय संबंधों पर्यावरणीय जो है चीज़ों से, मुद्दों से संबंधित जो है चीज़ें अगर हो रही हों तो समावेशी तरीके से उसको हल करना, ये उसका मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे, पढ़ाई में ही नहीं रुचि ले रहे, तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों को बाहर के मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, ये आप काम करेंगे। ठीक है, या फिर बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर सिर रख करके सो जाओ, आराम करो, या पाठक को रोचक बनाने हेतु जो है बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, या प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो देखिए, अगर हम एक दोपहर का भोजन करा दिया है, ठीक है, और क्लासरूम चल रही है, और क्लासरूम को जब आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं आपकी पढ़ाई में, आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो सबसे तरीका यही होगा कि प्रकरण को आप तुरंत बदलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं लॉक करना है। बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि दोपहर का भोजन है तो बच्चे शायद जो है बोर महसूस कर रहे होंगे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, तो इसलिए जो है उनको टीवी चला करके जो है पढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, प्रकरण को बदलना होगा, टीचर को अपने तरीके को बदल देना है। जैसे अब अगर मान लीजिए सीधे सीधे डायरेक्ट टीचर ऐसे ही पढ़ा रही है, ठीक है, बोर्ड में लिख के पढ़ा रही, तो उसकी जगह जो है बच्चों को जो है शामिल करना चाहिए कि बच्चे आज तुम जो है क्लासरूम में इसके बारे में बताओ, इस टॉपिक के बारे में मैंने कल बताया था। अगर जो है 4-4 का ग्रुप, 2-2 का ग्रुप, 1-1 2-2 4-4 का ग्रुप बना करके बच्चों को जो है एक कुछ टॉपिक देना चाहिए, उसी से संबंधित टॉपिक देना चाहिए और बच्चों से डिस्कस करने के लिए कहना चाहिए। या फिर कहानी और कथन के माध्यम से पढ़ाने का कोशिश करना चाहिए। तो बहुत तरीके से पढ़ाना चाहिए, लेकिन आपको प्रकरण बदलना होगा, आपके अपने पढ़ाने के तरीके को बदल देना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। अब देखिए, भ्रमण से संबंधित फिर से एक क्वेश्चन आए। भ्रमण के दौरान बच्चों से जो है आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, आप क्या चाहेंगे कि बच्चे भ्रमण के दौरान ऐसी एक्टिविटी करें, ऐसी हरकतें करें, आपका जो है मूल उद्देश्य क्या होगा? तो यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावक से पूछना चाहिए, ये आप उनसे कहेंगे। ये अपेक्षाएं होंगी कि कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको एक कॉपी में लिख लो और अपने माता पिता से इस बात पर पूछना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। बीजों के बारे में कोई बिना प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, या उन्हें आनंद, केवल भ्रमण का मस्ती करो और ज़्यादा जो है अवलोकन ना करो, ज़्यादा चीज़ें देखो ना, ये, या उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों और शिक्षक के साथ उनको अवलोकन को बांटना चाहिए। तो भ्रमण जब करता है बच्चा तो बहुत सारी चीज़ें देखता है, बहुत सारी चीज़ें उसको पता होती है, बहुत सारी चीज़ें उसको नहीं पता होती। तो जो बातें नहीं पता होती या वो जो चीज़ें देख रहा है उसको एक कॉपी पेन में नोट करे, उन चीज़ों को नोट करे, ताकि बाद में जो है वो टीचर के साथ डिस्कस करे, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करे और उनके जो है साझा किए गए जो है चीज़ों को जो है वो जाने और अपने जो नॉलेज को जो है दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करे। तो ये होता है इसका सही ऑप्शन। तो यहाँ आंसर है डी है, लॉक सही कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? एज अ टीचर जो है, आप ईवीएस के एक टीचर हैं, तो आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिले, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, या शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए? इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए, इसका सही आंसर है कि पर्यावरण अध्ययन एज अ टीचर आपको ध्यान देना चाहिए कि सभी विद्यालय में जो समान अधिकार हैं वो सभी को मिलने चाहिए, सभी बच्चों को, सभी, क्योंकि सभी क्लास जबकि बच्चे जो है वो विशिष्ट रूप से भी बच्चे आते हैं कि स्कूल में, सामान्य बच्चे भी आते हैं, कुछ प्रतिभाशाली बच्चे भी आते हैं, कुछ जो है डिफरेंट टाइप के जो है बच्चे आते हैं, मतलब जिनके शारीरिक अक्षमता होती है ना, या मानसिक अक्षमता हो, हल्की पुल्की जो है कुछ भी हो सकता है।
तो इन सभी के अधिकारों को ध्यान रखना चाहिए और इन सभी को अधिकारों को ध्यान रखते हुए, इनके नॉलेज इंटेलिजेंस को ध्यान रखते हुए जो है पढ़ाना चाहिए। ये चीज़ इसका जो है एज अ टीचर आपको करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, या बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों का विकसित करने के लिए, या उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, या बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने और अवलोकन को दर्ज करने तथा विश्लेषण करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा कि जो कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किया जा सकता है वो है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना और स्वयं से जो है अवलोकन करने के लिए कहना। इस तरीके की चीज़ों को विकसित करने के लिए जो है ये निर्देशन किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। जिन्होंने भी बी लॉक किया वो सभी सही होंगे। ठीक है, ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सिद्धांत है। अब देखिए यहाँ पे ईवीएस में सीखने का सिद्धांत बता रहा है। कौन सा सिद्धांत है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, और यहाँ पे ऑप्शन यह है ज्ञात से अज्ञात या अज्ञात से ज्ञात। तो देखिए यहाँ पे जो है आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। मतलब ज्ञात जो आज आपको नॉलेज पता है, जो आपको जो है नॉलेज पता है, उससे आपको जो नॉलेज नहीं पता है उसकी ओर जाना होता है। मतलब पिछले ज्ञान से सिखाई जाने वाली नई सामग्री से शुरू कर किया जाना चाहिए। इस तरीके से जो है होता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना जो है ये एक पॉजिटिव वे होता है। आपको क्या नॉलेज पता है और आपको क्या नहीं पता है, और आपको जो नॉलेज पता है क्या वो जो नहीं पता है उसमें कुछ यूज़फुल हो सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं। जैसे आपको कुछ लिखने के लिए बोला गया और आपको लिखने के लिए 50 शब्द बोले गए, लेकिन 50 शब्दों में आपको केवल जो है 20 शब्दों के बारे में जानकारी है, लेकिन बाकी 30 शब्द नहीं पता है। तो इन 20 शब्दों के आधार पे उन 30 शब्दों को और आप ऐड कर लोगे, नई नई कहानियां बनाने की कोशिश करोगे। मतलब क्वेश्चन गलत नहीं लिखोगे, लेकिन उससे संबंधित जो है जोड़ करके आप लिखने का प्रयास करेंगे। तो बस यही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना इसे कहते हैं। ठीक है, दी हुई जो आपके पास जानकारी है और जो आपको जानकारी हासिल करनी है उसकी तरफ बढ़ना उसी दी हुई जानकारी के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? बच्चों को जो है मार्क्स के रूप में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की श्रेणी में अंतर्गत आकलन के लिए प्रत्येक सप्ताह जो है होमवर्क और कक्षा कार्य देना और उनकी जांच करना, या शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, या औपचारिक परीक्षाएं कराना, या फिर अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षाएं कराना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। ध्यान रखना, प्राथमिक स्तर पर आकलन में जो शामिल होता है वो सतत आकलन होता है। संरचनात्मक तरीके से बच्चे का अवलोकन को शामिल किया जाता है, और जो भी आपने अवलोकन किया, जो भी बच्चे का मूल्यांकन किया है, उस चीज़ को जो है आपको उसके पेरेंट्स के साथ बांटना चाहिए। ठीक है, ताकि वो भी उस पर ध्यान दे सके उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में आया हुआ है। यहाँ प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, मतलब एक भाषा रूपी विद्यार्थी हैं। जो भी भाषा बोलते हैं स्थानीय विद्यार्थी, तो स्थानीय भाषा बोलेंगे, और वो दूसरे देश से आया, उसकी भाषा अलग होगी। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों में बातचीत करके और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ को शामिल करना चाहते हैं, या पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए, या अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने के लिए, या समझने के लिए अन्य संस्कृतियां किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में सबसे बेहतर है। तो मतलब अपनी संस्कृति को वो बेहतर बता रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए, या अन्य संस्कृतियों के प्रति जो है अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने के लिए जो है ये चीज़ जरूरी है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, ये जो दूसरे देश का विद्यार्थी है का यहाँ पे जो है आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है रटना, सीखना, सम्मिलित जो है आधारित सीखने का स्तर, अवधारणाओं का विवरण
और बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। तो देखिए ऑप्शन समझ गए होंगे, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, समझाने जैसा कुछ भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस जो है सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं, क्योंकि वे सीखने के समृद्ध स्रोत होते हैं, या वे बच्चे के प्रासंगिक जो है वातावरण प्रदान करते हैं, या वे पहले से ही परिचित घटनाओं को फिर से सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, या शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषय में के आसपास जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है तीनों, इसके सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे, एक सेकेंड यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ फिर से। देखिए वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं, ये बच्चों के लिए प्रासंगिक जो है वातावरण प्रदान करते हैं, वे पहले से ही परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं, यह शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषय के आसपास शिक्षण अधिगम का संचालन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे तीनों है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 1 2 3 सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी जो है कक्षा में विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। ठीक है, वो एक बादल का चित्र बनाने को या आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, जबकि उसको भरना क्या चाहिए था, नीला रंग भरना चाहिए, आकाश तो नीला होता है, और उसने भरा है हरा रंग। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो उसने इस रंग को क्यों चुना, ये पूछने पे उसने जवाब दिया कि उसके घर के पास जो है तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी जो है आकाश से आता है, तो इसलिए आकाश का रंग भी हरा होगा। तो ये जो शिवांगी की जो दिमागी जो जिस तरीके से उसने आंसर दिया, वो उसकी किस क्षमता को दर्शाता है, वो इसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए हमें, या इसे बता देना चाहिए आकाश नीला है, या विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए आकाश काला होता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर तो ये दो गलत हो गए पूरी तरीके से। आंसर या तो आकाश नीला है ये बता देना चाहिए, या फिर उसके तो जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि उसने जो क्रिएटिव चीज़ें लगाई, उसने जो सोचा, उसने चिंतन किया ना, उसने इतना तो तर्क लगाया कि पानी जो है कहाँ से गिरता है, आकाश से पानी आता है और तालाब में इकट्ठा होता है, और तालाब जो है हरे कलर का है। उसको ये नहीं पता कि तालाब में काई होती है, काई की वजह से वो हरा हो जाता है। ठीक है, उसको तो ये पता कि पानी वहाँ से गिरता है इसलिए जो है ये हरा है। तो ये उसकी जो सृजनात्मकता की जो क्षमता है, उसे सृजन करना, उसने कुछ नया क्रिएट किया अपने माइंड से जो है सोचने की, तो इसकी सराहना करनी चाहिए। उसको फिर बाद में इस प्रक्रिया को समझाना चाहिए कि आकाश बेटा वो नीला होता है और पानी जो है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। ईवीएस में सहपाठी आकलन है सीखने के रूप में आकलन या सीखने के बारे में आकलन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है लोगों को। ठीक है, तो याद रखना इसका सही आंसर केवल जो है सीखने के रूप में आकलन होता है, सहपाठी आकलन होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वो एकीकृत शिक्षा के रूप में हो, समावेशी विषयगत उपयोग में से सभी। तो यहाँ पे आंसर जो होगा, यहाँ पे पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। सभी यहाँ पे सही हैं। ठीक है, सामुदायिक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि ये एक सस्ता और सुलभ रूप से उपलब्ध है, या बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं और उनके पास समय है, ये वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, या फिर कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है ये क्या है, तो समुदाय आधारित जो शिक्षण होती है, जो अधिगम होता है, ये वास्तविक स्थिति में आपको सीखने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। ये किस प्रकार की एक तकनीक है, सत्र मूल्यांकन के रूप में इसे जाना जाता है, ये अर्धवार्षिक मूल्यांकन या निदानात्मक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन आपको पूरे सीटेट में मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो, मैथ के रूप में पेडागोजी में आए, या चाहे सीडीपी में आए, या चाहे ईवीएस में आए, किसी में भी आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। और सिर्फ इसका सिंपल आंसर है कि जो मूल्यांकन क्यों होता है, हम व्यक्ति का मूल्यांकन क्यों करते हैं, हम व्यक्ति को मूल्यांकन क्यों करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मूल्यांकन इसीलिए करते हैं ताकि जो है बच्चे का जो है सही रूप में विकास किया जा सके। बच्चे में जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां वो बच्चा करता है एक टाइम पीरियड में जब पढ़ाते हैं, उस समय आप बच्चे का अगर मूल्यांकन करते हैं, उसके लेखन शैली का मूल्यांकन करते हैं, तो आप जानेंगे कि बच्चे में क्या कमियां हैं, किन शब्दों को वो गलत रखता है।
ठीक है, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, तभी जब जानेंगे तभी तो सुधार करेंगे। तो जो मूल्यांकन होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, पहली बात तो वो मूल्यांकन होता है विद्यालय आधारित, ठीक है, ये विद्यालय में ज़्यादा किया जाता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, पूर्ण रूप से संपूर्ण मूल्यांकन। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें जो है मूल्यांकन में छात्रों के विकास के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है, मतलब सभी पक्ष। इसमें शारीरिक पक्ष का मूल्यांकन होता है, इसमें मानसिक पक्षों का मूल्यांकन होता है, इसके पठन मूल्यांकन होता है, इसके लेखन शैली का मूल्यांकन होता है, इसका मतलब सभी वैल्यूओं का मूल्यांकन होता है। तो ये जो तकनीक होती है ये निदानात्मक, उसके किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाता है जो उसका निदान किया जाता है। तो मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है ताकि उसके समस्या का निदान किया जा सके, निदानात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, इसका दूसरा नाम निदानात्मक मूल्यांकन भी है, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये 28वां क्वेश्चन बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं होती है। जब आप किसी की जो है परीक्षण कर रहे होते हैं, टेस्ट जो है कर रहे होते हैं, मूल्यांकन कर रहे होते हैं, तो उसकी जो है विशेषता नहीं होती, उसकी वैधता या विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उत्तीर्ण करना। तो आप जब किसी का परीक्षण कर रहे हैं तो उत्तीर्ण करना जो है ये मूल रूप से उसकी विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है गलत होगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, आई होप जो है आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। यही प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे आपको, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इससे अलग क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पूरे जो है पेपर्स मैं आपको बिल्कुल पेश कर दे रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ करके क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। मॉडल पेपर पर आधारित क्वेश्चंस है, बहुत क्वेश्चंस मॉडल पेपर पर आधारित है। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछेगा। अगर आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही है तो आई होप जो है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है। अगर आप मेरा जो है चैनल को फॉलो कर रहे हैं और मेरे बनाए हुए पेपर आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 30-40 मिनट का एक पेपर है। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको ऐसे ही याद होंगे, तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का आप पेपर जो है सॉल्व करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट में आप पेपर सॉल्व कर लेते हैं। एक तरीके से ये वीडियो 10 मिनट के लिए आपको देखना है केवल, ठीक है। तो 10 मिनट में आप ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं। सारे पेपर्स आपको अवेलेबल है, 100 पेपर से ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे सही तरीका कौन सा है। तो बीज अंकुरण है तो बीज अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, तो बीजों से संबंधित है कि बीज का अंकुरण होता है, अंकुरण नहीं होता, अंकुरण होता है मेरे ख्याल से। तो बीज अंकुरण का मतलब बीज से पौधा बनने की जो प्रक्रिया होती है उसकी बारे में बात कर रहा है। तो अंकुरित बीजों का पौधा फोटो दिखाना, ठीक है, या फिर बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को जो है प्रदर्शित करना कि स्टेप बाय स्टेप की किस तरीके से अंकुरण होता है, या कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ठीक है, या फिर बीज बोना, एक बीज को बो दीजिए, फिर अंकुरण के विभिन्न चरणों को अवलोकन करने के लिए कहिए, देखिए मतलब साक्षात, फिर उनका चित्र बनाने की, उनकी गतिविधियों को जो है नोट करिए, ये सब चीज़ों को करना। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे बच्चे सी लॉक कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, हम स्वयं से करेंगे इस चीज़ को, स्वयं जो है बीज को लगाएंगे, बीज में पानी डालेंगे, बीज में खाद डालेंगे, सब चीज़ों को बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को देखेंगे और चीज़ों को नोट करेंगे अपनी कॉपी पेन में, ठीक है। तो ये सबसे प्रबल तरीका होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आज के 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो यहाँ पर तक पसंद आया हो, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का जो टारगेट है वो है 10 लाइक्स का, सिर्फ केवल 10 लाइक्स का है, ठीक है। आप जो है आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।